हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, देन अप टू ₹7 लाख अगर आपका टोटल इनकम है, देन आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इवन इफ टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम इंक्लूड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला इनकम, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे टैक्स रेट है 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसका टैक्स रेट है 12.5%। बकायदा आपका टोटल इनकम 7 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाल ही में 12 अगस्त 2025 में जजमेंट आया है इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल का इन द केस ऑफ जयश्री बेन जयंती भाई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, जहां पे टैक्स पेयर ने अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, डिक्लेयरिंग टोटल इनकम ऑफ ₹4,27,635 comprising of short-term capital gain, long-term capital gain and income from other sources, and the return was filed under the new tax regime. डिपार्टमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स लगाया 13,320 एट द रेट ऑफ 15%। Since SSE का टोटल इनकम was less than 7 lakhs, टैक्स पेयर ने रिबेट अंडर सेक्शन 87A को क्लेम किया और टैक्स पेमेंट नहीं किया। केस जब कमिश्नर अपील्स में गया, तब भी कमिश्नर अपील ने डिसीजन दिया कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम को छोड़ के, सिंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 15%, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का दायरा से बाहर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कमिश्नर अपील्स ने यह भी कहा कि जो फाइनेंस बजट 2025 में आया, वहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको स्पेशल रेट वाला जो इनकम है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ITAT यानी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन यही आया कि जो फाइनेंस बजट 2025 में रिबेट अंडर सेक्शन 87A में बोला गया है, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, यानी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26। पहले जब रिबेट अंडर सेक्शन 87A आया, तब वहां पे टोटल इनकम वर्ड यूज किया हुआ है, इसीलिए टोटल इनकम पे अप टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपका टोटल इनकम इज लेस देन ₹7 लाख। आइए एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा इसे और क्लियरली समझते हैं। से फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपका बिजनेस इनकम है 2 लाख, अदर सोर्स से इनकम है 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स है 1.5 लाख रुपया, टोटल इनकम आपका हुआ 6.5 लाख रुपया। टैक्स कंप्यूटेशन कुछ इस प्रकार होगा 0 to 3 lakhs नील, 3 लाख to 7 लाख के बीच में, यानी 3.5 लाख रुपया बैलेंस जो है उसके ऊपर 5% 17,500, टोटल टैक्स हुआ 17,500। आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A 17,500 और टैक्स पेबल होगा नील। सपोज इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपका बिजनेस इनकम है 2 लाख, अदर सोर्स से इनकम है 3 लाख और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स है 1.5 लाख, टोटल इनकम हुआ 6.5 लाख। इसे 2 भागों में बांटा गया, स्पेशल रेट एंड नॉर्मल रेट। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स है उसे स्पेशल रेट में डाला गया 1.5 लाख एंड नॉर्मल रेट में 5 लाख। 1.5 लाख का टैक्स कंप्यूटेशन कुछ इस प्रकार होगा, एट द रेट ऑफ 20% टैक्स आएगा 30,000। इसमें आपको कोई रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा, टैक्स पेबल हुआ 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ इनकम है 5 लाख, उस पर कंप्यूटेशन होगा 0 to 4 lakhs नील, बैलेंस जो 1 लाख है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5,000 रुपया। इसमें आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा 5,000 यानी नील। तो इस सिनारियो में आपको टैक्स पेमेंट करना हुआ 30,000 रुपीज, जो स्पेशल रेट वाला इनकम से हुआ था। होप ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा देना आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।